शांत। नमस्ते बच्चों, आज आप देखिए सिद्धि मंत्र, सफलता का मंत्र। एकदा रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। रामदास नारायणपुर में रहता है। सा नित्य ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। सा मीन्स वह नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्माणि करो, नित्य प्रति के काम करता है। वह प्रातः सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन के नित्य प्रति के कार्य करता है। नारायण स्मृति, ईश्वर का स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्य घास ददाति। उसके पश्चात पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह सा क्षेत्राणि गच्छति। अनंतर इसके पश्चात पुत्रेण अपने पुत्र, सह मीन्स साथ में, सा क्षेत्राणि वह क्षेत्राणि मीन्स खेतों पर जाता है। इसके पश्चात वह अपने पुत्र के साथ खेतों पर जाता है। तत्र सा कठिन श्रम करो, वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस् श्रमेण निरीक्षणेन चिरसो प्रभुतम। उसके परिश्रम से निरीक्षणें और देखभाल से चिरसो प्रभुतम, उसके खेतों पर, प्रभुतम इस पर्याप्त अन्नम उत्पद्यते, पर्याप्त अन्न उत्पन्न होता है। उसके परिश्रम से और देखभाल करने से खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पन्न होता है। तस पशुआ हिष्ट पुष्ट संति। उसके पशु जो हैं हिष्ट पुष्ट हैं, अर्थात स्वस्थ हैं। गृह चा धन धान्यात् पूर्णम, और धर धन धान से भरा हुआ है। अत्रे ग्रामे प्रत्येक धनेन धनवान धर्मदास निवसति। अत्रे ग्रामे, उसी गांव में प्रत्येक धनेन पूर्वजों से प्राप्त धन से धनवान धर्मदास जो है निवसति रहता है। उसी गांव में पूर्वजों से प्राप्त धन से धर्मदास रहता है। तस सकलम कार सेवता संपादन, उसके सभी कार्य नौकर करते हैं, उसके सभी कार्य नौकरों के द्वारा संपन्न होते हैं। सेवता नाम उपेक्षा तस पशुआ दुर्बल। सेवता नाम उपेक्षा, सेवक की लापरवाही से, तस पशु, उसके पशु दुर्बल कमजोर हैं। सेवक की लापरवाही से उसके पशु कमजोर हैं। क्षेत्रेषु चा बीजमात्रमपि अन्न नोत्पद्यते। खेतों में बीज मात्र का अन्न उत्पन्न होता है, और खेतों में बीज मात्र का अन्न उत्पन्न होता है। सेवक की लापरवाही से उसके पशु दुर्बल हैं, और खेतों में बीज मात्र का अन्न उत्पन्न होता है। क्रमशः तस् प्रत्येक धने समाप्तम अभवत्, जिस कारण धीरे धीरे पूर्वजों से प्राप्त धन समाप्त हो गया। तस् जीवनम अभावग्रस्त जातम, जिस कारण उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया, अभाव से ग्रस्त हो गया। एकदा वनात् तत्र प्रत्यागत्य रामदासा स्वद्वार उपविष्ट धर्मदास दुर्बल खिन्न क्या दृष्टवा अपृच्छत्। एक बार वन में जाते हुए रामदास ने स्वद्वार, अपने द्वार पर उपविष्ट बैठे हुए धर्मदास को, दुर्बल मीन्स कमजोर, खिन्न मीन्स दुखी, दृष्टवा मीन्स देखकर, अपृच्छत् मीन्स पूछा। एक बार वन को जाते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए दुर्बल और दुखी धर्मदास को देखा और पूछा। एक बार वन को जाते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए दुर्बल और दुखी धर्मदास को देखा और पूछा। मित्र धर्मदास, कि हे मित्र धर्मदास, विराट चिराट दृष्ट, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। किन के ना विरोधे ग्रस्त, क्या तुम किसी बीमारी से ग्रस्त हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी हो रही है? ये एक दुर्बल, जिस कारण तुम इतने दुर्बल हो। धर्मदासा प्रसन्न वदनम तम अवदत, धर्मदास
प्रसन्न मन से बोला, प्रसन्न मुख से बोला, मित्र कि हे मित्र, नाह रूढ़, मैं बीमार नहीं हूँ, पर क्षीण विभव इदानीमप्ये अन्न इव संजाता। लेकिन धीरे धीरे मेरा धन जो है वह समाप्त हो गया है, धीरे धीरे मेरा धन समाप्त हो गया है। इदम एक चिंतायाम केनोपायेन मंत्रेण व संपन्न भव्यम। इदमेव चिंत्याम, मेरी चिंता का विषय है, या केनोपायन कि कोई उपाय बताओ, कि मंत्र व संपन्न कि कोई मुझे उपाय या मंत्र बताओ जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। मेरी चिंता है और मुझे कोई उपाय या मंत्र बताओ जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदास तस् दरिद्रस्य कारणम तत् तयमेव अकर्मता। रामदास तस् दरिद्रता, उसकी दरिद्रता का कारण जो था मैं जानता था। क्या है दरिद्रता का कारण? अकर्मता, आलस्य। धर्मदास उसकी दरिद्रता का कारण उसका आलस्य जानता था। इत विचार एवं अकथ्यत, ऐसा विचार करके उसने कहा, ऐसा विचार करके उसने कहा, मित्र पूर्व के नापि दयालुना साधुना मयम एक संपत्ति कारक मंत्र। कि हे मित्र, पूर्व के नाप पहले मुझे दयालु साधुना, एक दयालु साधु ने मयम मुझे एक संपत्ति कारक, एक संपत्ति प्राप्त करने का मंत्र दत्त, एक मंत्र दिया था। कि हे मित्र, पहले मुझे दयालु साधु ने एक संपत्ति प्राप्त करने का एक मंत्र दिया था। यदि भवानी अपिता मंत्रम इच्छत, यदि तुम उसे मंत्र को पाने की इच्छा रखते हो, यदि तुम उस मंत्र की इच्छा पाने की इच्छा रखते हो, तो तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो तुम उस अनुष्ठान का पालन करो, तुम उस अनुष्ठान का पालन करो। मित्र शीघ्र कथय तदनुष्ठान ये नहाय पुनः संपन्न हो। कि हे मित्र, जल्दी ही बताओ उस अनुष्ठान को जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। कि हे मित्र, शीघ्र ही बताओ जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदास आवदत, रामदास बोला, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठते। कि हे मित्र, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशुना चाहुचर्या स्वयं करो, और अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो, अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिन चा क्षेत्रेषु कर्म कराना कार्यान निर्चर, और प्रतिदिन अपने खेतों में जाकर कार्य करो और उसकी देखभाल करो। प्रतिदिन अपने खेतों पर जाकर काम करो और उसकी देखभाल करो। अनेक तव अनुष्ठान प्रसन्न सा महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्र दास्यात इति। अनेनेव तव अनुष्ठान प्रसन्न, तब उस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्षांते, वर्ष के अंत में अवश्य तुम माने तुम्हें सिद्धि मंत्र देंगे। तब इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा तुम्हें वर्ष के अंत में अवश्य सिद्धि मंत्र देंगे। विपन्न धर्मदास संपत्ति अभिलाषम, विपन्न धर्मदास कि दुखी धर्मदास संपत्ति अभिलाषम, संपत्ति पाने की आशा के लिए, इच्छा रखने के लिए, वर्षम एतम, एक वर्ष तक यथो उत्तम अनुष्ठान, जैसा उसे बताया गया था वैसा उसने किया। कि दुखी धर्मदास ने संपत्ति पाने की लालसा में उसने एक वर्ष तक वैसा ही काम किया जैसा उसे बताया गया था। नित्य प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्यम, कि नित्य प्रति जागने से उसका स्वास्थ्य अवर्धत, उसका स्वास्थ्य जो था वह अच्छा हो गया। नित्य प्रति जागने से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तेन नियमन पोषता, तेन नियमन पोषता पशुआ स्वस्थता सबला चा जाता। उनके नियम और पालन पोषण करने से उनके पशु स्वस्थ और मजबूत हो जाते हैं। उनके नियम से और पालन पोषण करने से उनके पशु मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं। गाय भैंस का प्रचुर दुग्धम अयति, गाय और भैंस जो है वह पर्याप्त मात्रा में दूध देने लगती हैं। गाय और भैंस पर्याप्त मात्रा में दूध देने लगती हैं। तदानी तस्य कर्म करा अपि कृषि कार्य सन्नद्धा अभवन्, कि उसके कार्य करने से उसके खेतों पर जो था वह अन्न जो है पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हुआ। तस्मिन् वर्षे तस् क्षेत्रेषु प्रभुत्तम अन्नम उत्पन्न, उसके खेतों पर वर्ष में खेतों में
वर्ष उसके खेत पर वर्ष के अंत में पर्याप्त मात्रा में अन्न उत्पन्न हुआ। गृह चा धन धान पूर्ण जातम, और घर धन धान से भर गया, और घर धन धान से भर गया। उसके खेतों में उसके कर्मचारियों ने जो था काम किया, जिस कारण उसका वर्ष के अंत में खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पन्न हुआ, घर धन धान से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि द्रक्षान् दुग्ध परिपूर्ण पात्र हस्ते ददान प्रसन्न धर्मदासम अवलोक। एकस्मिन् माने एक दिन, प्रातः रामदास क्षेत्राण खेतों पर जाते हुए दुग्ध परिपूर्ण पात्र, दूध से भरा हुआ बर्तन हस्ते ददान, हाथ में लेकर प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर उसने पूछा या बोला। एक दिन प्रातः रामदास जो था वह अपने खेतों पर जा रहा था, हाथ में दूध से भरा हुआ बर्तन लिए था और प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर बोला, आप कुशलते, आप कुशल से तो हैं, वर्धते किम तम अनुष्ठानम, क्या आपने उसका अनुष्ठान का पालन किया? आप कुशल से हैं, क्या आपने अनुष्ठान का पालन किया? किम महात्मान मत्रातम उपरक्षा, क्या महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए चले? क्या उस महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए चले? धर्मदास प्रत्यवदत, धर्मदास ने कहा, मित्र वर्ष पर्यंत श्रम कृत्वा मया इदम सम्यक ज्ञाता। हे मित्र, वर्ष भर परिश्रम करने से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई, मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि हे मित्र, पूरे वर्ष में परिश्रम करने से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कर्म एव सिद्धि मंत्र, कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है, कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। तथैव अनुष्ठानेन मनुष्य, उस अनुष्ठान करने से मनुष्य सर्वम अभीष्ट फल लभते, अपने सभी फलों की इच्छा प्राप्त कर सकता है। इस अनुष्ठान के पालन करने से मनुष्य सभी फल की इच्छा प्राप्त कर सकता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेर संप्रति अहम पुनः सुख समृद्धि च अनुभवन। इस अनुष्ठान के प्रभाव से मुझे पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव हो रहा है। इस अनुष्ठान के प्रभाव से मुझे पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव हो रहा है। तत्र श्रुत्वा प्रहष्ट च रामदास यथा स्थानम अगच्छत्। इसकी बातों को सुनकर स्वस्थ रामदास जो था वह अपने स्थान पर चला गया। उसकी बातों को सुनकर स्वस्थ रामदास अपने स्थान पर चला गया। सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया है। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम, उत्साह से संपन्न कि सत्य कार्य, उत्साह से संपन्न, आलस्य से रहित, क्रिया विधिरम, क्रिया की विधि को जानने वाले या काम करने की विधि को जानने वाले, व्यसन उत्तम, बुरे कामों में न लगे हुए, उत्साह से संपन्न, आलस से रहित, काम करने की विधि को जानने वाले और बुरे कामों से दूर रहने वाले, सूरम शूरवीर, कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाले, दृढ़ सौहार्द, दृढ़ संकल्प, जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, ठीक, अपने कार्यों में निष्ठा के साथ करते हैं। क्या लक्ष्मी स्वयं या निवास, इनके पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। उत्साह से संपन्न, आलस से रहित, काम करने की विधि को जानने वाले, बुरे कामों से दूर, शूरवीर, दूसरों के उपकार को मानने वाले, दृढ़ संकल्पी लोगों के पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।